दिल्ली में आयोजित 63वें एसीएमए वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ईंधन और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए अब पराली से ईंधन तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ सालों में पराली से ईंधन का उपयोग कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो चुका है। यहाँ पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाई जाती है और 150 टन बायोबिटमेन बनाते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि अभी देश का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है और आने वाले 5 साल में इसका इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा। हमारे एयरफोर्स बहादुरी का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल दिया। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल हम लोग उनके पीछे लगते थे, जो प्लांट चालू हो गया। पराली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे उत्तर में, अब पराली जलती नहीं, पराली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूँ, सुदर्शन जी वहाँ तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशों में मौजूद अमेरिकी मुद्रा के कारण 13 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 83.01 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों की माने तो शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान और भारत के सकारात्मक व्यापक आर्थिक आंकड़ों ने रुपए को और अधिक टूटने से बचा लिया है। आपको बता दें कि इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में बीते दिन रुपया डॉलर के मुकाबले 82.92 पर खुला और 82.89 और 83.01 के बीच में रहा, जिसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 83.01 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 6 पैसे कम है। बता दें, मजबूत डॉलर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बुधवार को भारतीय रुपए में गिरावट आई है। हालांकि सकारात्मक घरेलू बाजारों और भारत के उत्साहित व्यापक आर्थिक आंकड़ों ने गिरावट को कम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले किए गए। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया। ये कनेक्शन साल 2025 से 26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। अनुराग ठाकुर ने दूसरे फैसले के बारे में बताया कि 7,120 करोड़ के ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को मंजूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट बनाना है। इससे न्यायिक व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। पेपरलेस कोर्ट के लिए ई फाइलिंग और ई पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया जाएगा। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट अपनी वैश्विक भर्ती टीम से एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। बीते कुछ समय से प्रौद्योगिकी दिग्गज ने नियुक्तियों की गति को लेकर धीमा करना जारी रखा है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का कंपनी का निर्णय व्यापक पैमाने पर हुई छंटनी का हिस्सा नहीं है। बता दें, कंपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भर्ती करने के लिए टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखेगा। ये श्रमिकों को कंपनी के भीतर और अन्य जगहों पर भूमिकाओं की खोज करने में भी मदद करेगा। अल्फाबेट इस तिमाही में कर्मचारियों की छंटनी करने वाली पहली बिग टेक कंपनी है। इससे पहले मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी समकक्ष कंपनियों ने 2023 की शुरुआत में आक्रामक तरीके से अपनी टीम में कटौती की थी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आज इलिक्विड स्टॉक विकल्प में अवास्तविक ट्रेड में शामिल के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें, सेबी ने कल यानी सोमवार को 7 अलग अलग आदेशों में सुभाष कुमार पोद्दार, मनोज कुमार गोयन, अयान अख्तर हुसैन, अंकिता डिडवानिया, राकेश गोलेछा, अंकुर तनेजा और योगेश कुमार गुप्ता पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेंडों को देखा था, जिससे एक्सचेंज पर आर्टिफिशियल वॉल्यूम बढ़ गया था।
वहीं सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेंडों को अवास्तविक माना जाता है क्योंकि उन्हें ट्रेंडिंग के सामान्य तरीके से निष्पादित किया जाता है, जिससे आर्टिफिशियल वॉल्यूम उत्पन्न करने के मामले में ट्रेंडिंग का गलत या भ्रामक स्वरूप सामने आता है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन की अमेरिका ने काफी तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा एक ऐतिहासिक कदम है। हमें लगता है इससे यूरोप से एशिया तक संपर्क के एक नए युग की शुरुआत होगी, जो दोनों महाद्वीपों में आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही ऊर्जा और डिजिटल संपर्क में सहयोग करेगा। मिलर ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने G20 सदस्य देशों की ओर जारी बयान के संबंध में कहा कि G20 एक बड़ा संगठन है। रूस G20 का सदस्य है, चीन G20 का सदस्य है। ये ऐसे सदस्य हैं जिनके विचार अलग हैं। हम इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि संगठन एक ऐसा बयान जारी करने में सक्षम था जो क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान करता है। साथ ही कहता है कि इन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की मूल वजह यही है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूसुफ अली ने अहमदाबाद और चेन्नई में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल खोलने की जानकारी दी है। यूसुफ अली ने सोमवार को कहा कि उनकी कंपनी भारत में 2 बड़े शॉपिंग मॉल स्थापित करने जा रही है। ये मॉल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होंगे। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अली ने कहा कि इस महीने के आखिरी में हैदराबाद में अपना शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और फूड प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न राज्यों में भी बात जारी है। बता दें, भारत में कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयम्बटूर के बाद हैदराबाद छठा शहर होगा जहां लुलु ग्रुप मॉल खोलने जा रहा है। यूसुफ अली ने आगे कहा कि भारत और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच IT, एग्रीकल्चर, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में हुए समझौते के साइडलाइन में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।